कृष्ण के संकल्प का यज्ञ, द्वारका के मंगल का यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं हो सकता। ये कृष्ण के संकल्प का यज्ञ है रोमहर्षण, और आपको ये यज्ञ पूर्ण करना ही होगा। हम सबकी तपस्या से आपको ये वर मिला है, उसके बदले में कम से कम यज्ञ तो पूर्ण होना ही चाहिए। इतना भी पाप मत कीजिए कि अनंत के लिए नरक की अग्नि में जलना पड़े। कृष्ण से, इस द्वारका से मैं इतनी घृणा करता हूं कि नरक की अग्नि में जलने के लिए भी सज्ज हूं मैं। रोमहर्षण! इतना सारा बल इन भुजाओं में, पर सब व्यर्थ है बलराम। शक्तिहीन हो तू बलराम। समस्त द्वारका में कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता, ना ही बलराम और ना ही कृष्ण। सब शक्तिहीन है। कृष्ण की यज्ञ पूर्ण रहना अनुचित है, बड़ा अनर्थ हो गया है। कृष्ण संकल्प लेकर यज्ञ पूर्ण ना होने का फल बहुत ही भयानक होगा। देखिए गुरुदेव, समुद्र कितना अधीर हो रहा है द्वारिका को डुबाने के लिए। ये सब उस मूसल की शक्ति के कारण है शाल्व, अन्यथा समुद्र का साहस भी नहीं कि वो कृष्ण की द्वारिका को डुबोने की सोच भी सके। पर आज ये लहर द्वारिका में प्रवेश करेगी। ये कृष्ण की द्वारिका, जो अनेक देवताओं की शक्तियों से रक्षित है, आज वज्रपातों और आंधियों की मार से पीड़ित है। जिस द्वारिका का उत्थान समुद्र से हुआ था, उसका पतन भी समुद्र में ही होगा। और साथ ही पतन होगा कृष्ण के मान का, सम्मान का, उसके प्राण का। ये क्या हुआ कान्हा? ये मूसल की शक्ति का प्रभाव है। यज्ञ ना पूर्ण होने के कारण इस प्रकार ये नकारात्मकता बढ़ी है। इस नकारात्मकता ने मूसल की शक्ति में वृद्धि लाई है। ये तुमने क्या किया कान्हा? क्यों रोका मुझे उस रोमहर्षण का अंत करने से? मैं भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता, किंतु कम से कम उस रोमहर्षण को द्वारका के पतन का कारण तो नहीं बनने देता। उसे मृत्यु दंड अवश्य देता मैं कान्हा। अब देखो, उसी रोमहर्षण ने संसार की सबसे सुखद नगरी का क्या परिणाम कर दिया है। हमें इस संकट से लड़ना ही होगा था। बलराम अब बलहीन हो चुका है, अब ये क्या सहायता करेगा तुम्हारी या अन्य किसी की भी? मुझे आज्ञा दो, मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ कर। कृष्ण दाऊ को रोकोगे नहीं क्या? ऐसे ही जाने दोगे उन्हें?
दाऊ के प्रेम के कारण, उनके कर्म के कारण, उनके मन के कारण ये द्वारका बनी है। उनके कारण ये द्वारका सुरक्षित रही है और उसी द्वारका से अपमानित होकर, निंदित होकर, निराश होकर मेरे दाऊ नहीं जा सकते। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। द्वारकावासियों, देखो, अब तुम्हारा द्वारकाधीश भी तुम्हें बचा नहीं सकता। कृष्ण हो या फिर बलशाली बलराम, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। देखो कितना लाचार खड़ा है बलराम, कितना लाचार है कृष्ण। तुम्हारे नेत्रों के समक्ष मैं तुम्हारी द्वारका का विनाश करके जा रहा हूं। तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। द्वारका की सारी प्रजा देख रही है कि जिस कृष्ण को वो इतना शक्तिशाली समझते हैं, कितना दुर्बल, कितना शक्तिहीन है। देख रहे हैं आचार्य, इसे कहते हैं घोर अपमान। रोमहर्षण द्वारिका के प्रत्येक नागरिकों के नेत्रों में कृष्ण के लिए जो सम्मान है उसका अंत कर रहा है। इससे अधिक आनंद मुझे कभी नहीं हुआ है शाल। कृष्ण इतना लाचार, इतना असहाय, इतना असमर्थ कभी किसी ने नहीं देखा है, और ये क्षण मैंने साकार किया है। आचार्य धन्यवाद। ऐसा स्वर्णिम समय मैं कभी अपने जीवन में देखूंगा, कभी सोचा नहीं था। अभी और विनाश शेष है। आज तक जिस भ्रम में तुमने समस्त द्वारका वासियों को रखा है, वो आज टूट जाएगा। देख क्या रहे हो कान्हा? शीश क्यों नहीं काट देते तुम इसका? मैं तो नहीं मार सकता, किंतु तुम तो अंत कर सकते हो इसका। इसका अंत होगा दाऊ। इसे वर मिला है कृष्ण, राधा, समस्त द्वारका वासियों के तप से। इसने स्वयं उस वर के लिए कोई कार्य नहीं किया है। अब यदि वर प्राप्त होने के पश्चात वो द्वारका को डुबाने की सोच रखता है, तो ऐसे अहंकारी को मृत्यु अवश्य ही मिलेगी। तो इसी क्षण मार दो इसे कान्हा, अंत कर दो इसका। मैं इसका अंत नहीं कर सकता था, यही नियति है। अपने कान्हा को इतना लाचार देखने से पूर्व मुझे मृत्यु क्यों नहीं प्राप्त हो गई कान्हा? दाऊ, ऐसा मत कहिए। जाने दो मुझे कान्हा, मेरा द्वारका छोड़कर जाना ही उचित होगा। नहीं दाऊ, बस ये समय उचित नहीं है। तब तक इस व्यक्ति को जो कहना है कहने दीजिए। जब उचित समय आएगा तो वही होगा जो आप चाहते हैं। आप अभी मेरे साथ आइए, आपको आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। द्वारकावासियों, देखो, अपने द्वारकाधीश की कायरता, अपने प्रधान बलराम की दुर्बलता कि द्वारका का शत्रु द्वारका में चल रहा है, और ऐसा यहां कोई वीर नहीं जो मुझे रोक सके। मृत्यु तो अब तुम्हारी होगी रोमहर्षण, क्योंकि द्वारका के अनेक वीर अब भी जीवित हैं। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? क्या उत्तर मिलेगा इस घने वन में हमें? वहां पे सत्य प्राप्त होगा दाऊ। मुझे सत्य नहीं, शस्त्र चाहिए कान्हा। किंतु अब तो ऐसा कोई शस्त्र है ही नहीं जिससे उस रोमहर्षण का मैं अंत कर सकूं।
और ये दुर्बलता मुझे तुम्हारे ही कारण प्राप्त हुई है, तो अब किसी सत्य का कोई मूल्य नहीं है कान्हा। सत्य से बड़ा कोई शस्त्र नहीं, सत्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यदि मेरे कारण आज आप दुर्बल हुए हैं तो सबल होने का मार्ग भी मैं ही दिखाऊंगा। था आई तो यही क्यों नहीं दिखा सकते मुझे मार्ग? वहां वन के भीतर क्या है कान्हा? हमें वन के गर्भ में जाना है था, जहां से उत्तर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है था। तुमने मुझे मूर्ख बनाया। शुक्राचार्य और शार्ंग ने कुटिलता से मुझे शस्त्र बनाकर मेरे ही परिवार के विरुद्ध कर दिया तुमने। तो अब मैं तुम सबका काल बनूंगा। यदि मेरे पिता तुम्हारा अंत नहीं कर सकते तो मैं उनका पुत्र तुम्हारा अंत करेगा। रोमहर्षण, सज्ज हो जाओ। तुम्हारा अंत निकट है रोमहर्षण। निषाद में बलराम जितना बल है और साम स्वयं महादेव का अंश है। क्या रोमहर्षण इन दोनों का सामना कर पाएगा? अवश्य। मेरी समस्त शक्तियां आज रोमहर्षण की हैं। मेरा प्रतिशोध पूर्ण कर रहा है रोमहर्षण। कृष्ण बलराम तो हार मान चुके हैं। आज समस्त यदुकुल हार का स्वाद चखेगा। बालक हो तुम दोनों, बालक। कान्हा, तो क्या यही है तुम्हारा उत्तर? ये तृण, ये घास, यही शस्त्र है? क्या एक बार पुनः अपने दाऊ को बहलाने के लिए, द्वारका से जाने से रोकने के लिए कोई लीला रची है तुमने? कान्हा, ये क्या कर दिया तुमने? नहीं था, अब मेरे बड़े भाई अब मेरे चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते। देखो, अब और अधिक क्रोध मत दिलाओ मुझे। पीछे हटो यहां से। रोमहर्षण, ये क्या हुआ कान्हा? ये कैसे संभव है कि ये तृण कांटों में परिवर्तित हो सकता है? कुछ तो समझाओ। ये मूसल का प्रभाव है था। अब मानेंगे, ये वही वन का गर्भ है जहां पे हमारी गैयाएं मीठी घास चरने आती हैं। जो मीठी घास चर के हमें वो स्वादिष्ट दूध देती है, हमें शक्ति प्रदान करती है। ये वही मीठी घास है। ये कोमल मीठी घास कांटों में परिवर्तित हो गई है। यही सत्य है ना? यही उत्तर है। जब विनाश का समय आता है तो एक सुशील स्त्री भी निर्दयी बन जाती है।
योद्धा कायर बन जाते हैं और कोमल घास का तृण भी कांटा बन जाता है। सत्य कहा कान्हा, ये तृण जो गैया का भोजन मात्र है, उससे अधिक और कुछ नहीं, आज उस मुसल के दुष्प्रभाव से शस्त्र की भांति बन गया है। और ये सब रोमहर्षण के कारण हुआ है। यदि रोमहर्षण यज्ञ छोड़ के यहाँ से चला गया तो मूसल का प्रभाव इसी प्रकार और शक्तिशाली होता रहेगा। उसका प्रभाव और भी अधिक घातक हो जाएगा। हमारे द्वारका के पुरुष, हमारी द्वारका की स्त्रियां, नन्हे से बालक, सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सब अपना चरित्र खो देंगे, सब अपनी शक्ति खो देंगे। तत्पश्चात होगा तो केवल द्वारका का अंत। रोमहर्षण, तुम्हारे साथ तो महादेव का मात्र आशीर्वाद है, कि तुम मेरे भीतर तो स्वयं महादेव है। आज तो मैं तुम्हारा अंत करके ही रहूंगा। क्या किया जाए कान्हा? उस रोमहर्षण को रोकना असंभव है। तो एक और असंभव प्रयास करके देख लीजिए। उसके साथ द्वंद्व लड़िए। द्वंद्व? हाँ। किंतु कान्हा, इस द्वंद्व का लाभ क्या होगा? चिंता क्यों करते हैं? भला ऐसा कौन है जो द्वंद्व में आपके साथ जीता है? पर कान्हा, भले ही मेरा बल असीम है, किंतु उस रोमहर्षण के पास महादेव का वर है, उससे मैं कभी पराजित नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं महादेव का वर क्या है, फिर भी कह रहा हूं, उससे द्वंद्व लड़ लीजिए। मुझ पर विश्वास तो है ना दाऊ? मेरा कान्हा मुझसे कोई ऐसा कार्य करने के लिए नहीं कहेगा जिसमें मेरा हित ना हो। कुछ तो है जो तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो कान्हा। उचित है, मैं करूंगा ये द्वंद्व, इसमें भले ही मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाए। उचित है दाऊ, अब द्वंद्व होगा। दाऊ और रोमहर्षण का द्वंद्व। तुम दोनों का अंत करके मैं कृष्ण और बलराम को दुख के ऐसे सागर में डुबो दूंगा जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इसी स्थान पे होगा, इसी नरकीय स्थान पे, जो रोमहर्षण की ही कृपा का फल है। इसी नरकीय स्थान पर उस रोमहर्षण को नरक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा मैं।